और पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां भारत और यूएस डील पर इस समय आर पार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। संसद का सत्र चल रहा है और इस बीच में कई सारी चीजों को लेकर टकराव तो पहले से ही था, लेकिन भारत और यूएस डील, जो कि खबर बीते कल सामने आई है, इस डील को लेकर के कि 18% अब भारत के ऊपर टैरिफ है, जो पहले 50% तक पहुंच गया था। अब उस डील को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। सरकार और विपक्ष में इसको लेकर टकराव जैसा स्थिति इस समय बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनकी तरफ से कई तरीके के बयान भी दिए गए हैं और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ये डील जो हुई है इससे बहुत सीधी सी बात है कि रोजगार भी बढ़ेगा और भारत के आयात और निर्यात के जो रास्ते हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं खुलेंगे। हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसकी दिशा में भारत जाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई सारी डील भी साइन हो रही है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो किरण रिजिजू की तरफ से भी एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 39 देशों के साथ डील जो समझौते हैं वो साइन हो चुके हैं और ये ऐतिहासिक है। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ऐतिहासिक डील हो रही है, एक के बाद एक डील हो रही है, लेकिन वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष इससे नाखुश है। अब जो भारत और यूएस की डील हुई है उस पर भी विपक्ष नाखुश है और कई तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, काफी कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर काम में विपक्ष को कमियां और खामियां ही क्यों नजर आती हैं? क्यों अच्छी चीज को अच्छा बताने में विपक्ष पीछे हो जाता है, विपक्ष फेल हो जाता है? इसको लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, जिसका जवाब फिर जनता जो है वो आगे जो आने वाले चुनाव होते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, उसमें जनता जवाब देती है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष है जो हर बार सवाल उठाने का काम कर रहा है। हालांकि एक मजबूत लोकतंत्र को भी ये दर्शाता है कि विपक्ष आवाज उठाए, लेकिन क्या हर एक अच्छी चीज की भी आवाज उठाना जरूरी है? जब कोई अच्छी बात हो रही है तो उसका सपोर्ट सरकार को करना चाहिए। अब ऐसे में अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। आखिर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक स्वभाव, एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोल करके खड़ा करने का प्रयास करना, आप पिछले वर्षों में उठा करके देखेंगे ऐसे अनेक प्रयास हुए होंगे। कभी एसआईआर को लेकर के होता है, कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के होता है, जहां जिसका कोई मूल नहीं है, जो कोई जड़ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। तो सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए इस वक्त में नजर आई भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश राज, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी संसद का सत्र चल रहा था, इससे आखिरी वाला जो इससे पहले वाला सत्र था, शीतकालीन सत्र, उस वक्त भी विपक्ष बेबुनियाद मुद्दे उठाने की कोशिश करता हुआ नजर आया था, चाहे फिर वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो। और इस बार अब इस जिस तरीके से टैरिफ जो कम किया गया भारत के ऊपर, 18% टैरिफ की बात कही गई, उसको भी अब मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, विपक्ष के मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन एक मुद्दा स्पष्ट है कि वो सत्ता पक्ष को हर हाल में घेरना चाहते हैं, चाहे मुद्दे बड़े हों या छोटे हों या फिर बेवजह हों, लेकिन वो सरकार की आलोचना करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं
एक कमजोर विपक्ष की जो स्थिति है उसको दर्शाता है, क्योंकि विपक्ष रचनात्मक सहयोग कर, सत्ता पक्ष की आलोचना कर वो सरकार की आंखें भी खोलने का काम करता रहा है और यही विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले एक दशक से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है बेवजह हंगामा खड़ा कर संसद का जो कीमती वक्त है उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है। और हमने कल देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके से राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और उस दौरान एक मैगजीन और एक किताब का हवाला देकर, एक किताब को कोट कर सदन के भीतर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की गई। आज भी हंगामा चलता रहा और आज एक नया मुद्दा, ये ट्रेड डील जो है वो विपक्ष को मिल गया है। चूंकि ये रात में जो डील हुई है जिसको लेकर भारत काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है और ये ट्रेड मिल उसी का एक बड़ा हिस्सा होगा, बेहद उपयोगी होगा। और एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री का इसी ट्रेड डील को लेकर उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भी ट्रेड जो डील है उसके बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया भी सदस्यों को कि रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए मुझे बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं और इस बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में जो हमारा भारत अमेरिका जो ट्रेड डील हुआ है, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा, बेहद उपयोगी साबित होगा। तो विपक्ष के अपने वायदे हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हर हाल में जो है वो चाहता है कि सदन के भीतर चर्चा हो। और राहुल गांधी अभी जो है वो बोलने के लिए खड़े हुए थे और फिर वही पुराना राग अलाप रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें ये कहते हुए रोकने की कोशिश की कि आप किसी पत्रिका या किसी ऐसे किताब जो प्रकाशित नहीं हुए हैं उसको आप सदन में कोट नहीं कर सकते हैं। बहरहाल गहमा गहमी के बीच सदन को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी वही पुराना राग अलाप रहे हैं और अब ट्रेड डील जो है वो भी एक उनके लिए एक मुद्दा बन गया है। चलिए राजेश, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बीते कल शाम को, कल देर रात ये खबर सामने आई कि जो टैरिफ है वो 25 से सीधा 18 कर दिया गया है वापस। अब इसको लेकर के एक तरह से हम देखें तो जो निवेशक है या जो व्यापारी वर्ग है जिनका कंपनी का सामान और अमेरिका में जाता था, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है और इससे कहीं ना कहीं व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के भी कई सारे अवसर खुलेंगे। लेकिन आखिर विपक्ष को कमी कहाँ नजर आ रही है इसमें? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे संसदीय लोकतंत्र में ये सारी बातें होती रहती है। जब विपक्ष होता है वो सरकार को सचेत करता है और सरकार जो है विपक्ष का जवाब देता है। इसमें तनातनी भी होती है, इसमें ऐसी स्थिति होती है कई बार कि लगता है कि कटु कटाक्ष हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दरअसल ये संसदीय प्रक्रिया का पूरा अंग होता है। और इस संसदीय प्रक्रिया में हमने बार बार देखा है कि विपक्ष के जवाब सरकार देती है, सदन में देती है और सदन के बाहर भी देती है। तो सरकार का काम है एग्जीक्यूटिव चलाना, सरकार का काम है सरकार की नीतियां तय करना, देश की नीतियां तय करना और उसे कार्यान्वित करना। पक्ष अगर सवाल उठाता है तो सरकार उसका जवाब भी देती है और इसीलिए लगातार सुबह से संकेत हमें मिल रहे हैं कि सरकार ये जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उस ट्रेड डील का सरकार जवाब देगी और सरकार सुओ मोटो स्टेटमेंट भी दे सकती है। क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पे यह सिर्फ देश जो है वो देश सभी का है, हमारा आपका सबका देश है और सबके जेहन में ये बात है। इस बात को लेकर काफी कौतूहल है कि ये ट्रेड डील कैसा हुआ, अच्छा हुआ। सबके मन में एक नई ऊर्जा भरी है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक साल से कटाक्ष पे कटाक्ष, टूथ सोशल डिप्लोमेसी, सोशल मीडिया डिप्लोमेसी कर रहे थे, भारत के खिलाफ भी तरह तरह की बातें उनके मुखार बिंदु से आती थी। कभी टैरिफ किंग कहते थे, कभी कुछ और कहते थे डाइट इकोनॉमी। लेकिन आज उस भारत के जैसे देश के साथ उन्हें ट्रेड डील करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत में कुछ ताकत है और यह जो ताकत है, यह ताकत संसद में भी प्रतिबिंबित होता है। जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होता है इसमें ये सारी बातें होती है, पक्ष और विपक्ष में तकरार होते हैं और सरकार उसका जवाब देती है। तो ट्रेड डील जो है बहुत ही रचनात्मक बात है भारत के लिए
भारत के देश के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। इसलिए ये स्थितियां दिखेगी, सरकार जवाब देगी और सरकार के जवाब पर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देगी। तो निश्चित तौर पे जो व्यापारी वर्ग है यहाँ का जो कंज्यूमर वर्ग है, उन दोनों वर्गों में मैंने कई लोगों से बात की सुबह से, या तो फैब्रिक इंडस्ट्री में लुधियाना के कुछ व्यापारियों से मेरी बात हुई। उन सारे लोगों के जो फैब्रिक थे वो रुके पड़े थे, अमेरिकी बाजार में नहीं जा पा रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब 18% होगा तो निश्चित तौर पे ये उनके लिए बहुत आशा की किरण है उनके लिए कि अमेरिकी व्यापार बाजार के हिसाब से उन्होंने जो फैब्रिक बनाया था, उन्होंने जो अपैरल बनाया था, वो जाएगा। क्योंकि हर बाजार की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। यूरोप के बाजार की अलग स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी अलग मांग होती है। अमेरिका के बाजार की, मिडिल ईस्ट की अलग अलग तरह की मांग होती है, डोमेस्टिक में अलग तरह की मांग होती है। तो सारे के हिसाब से वो करते हैं। तो उनके अंदर एक आशा की किरण है। कंज्यूमर जो है, भारत के कंज्यूमर है या विदेश के कंज्यूमर है, उनके अंदर भी एक आशा की बात है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे भारतीय अमेरिका में रहते हैं जिनको भारतीय सामान की जरूरत होती है। टैरिफ की वजह से उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था। तो अब जब टैरिफ कम हुआ है तो उन्हें ये मिलेगा। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके जरिए कई सेक्टर्स को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। फिर चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, या फिर फार्मा सेक्टर की बात करें, या आईटी सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर को इसके जरिए कहीं ना कहीं फायदा अब आगे आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आएगा। और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो भी शेयर मार्केट पर भी पड़ना शुरू भी हो चुका है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी